मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से एक ब्लैकमेलिंग और रंगदारी का बड़ा मामला सामने आया है। विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंचों को झूठी शिकायतों और ब्लैकमेलिंग का डर दिखाकर अवैध वसूली करने वाले दो तथाकथित पत्रकारों संजय अजीत और अंकुश चौहान को पुलिस ने 90,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला बताया गया है कि पीड़ित सरपंचों का यह कहना है, ये उक्त फर्जी पत्रकार जो सूचना के अधिकार और अन्य माध्यमों से लगातार झूठी शिकायतें दर्ज करवाकर पंचायतों को परेशान कर रहे थे और सरपंचों की शिकायतों को वापस लेने और पोर्टल से हटवाने के नाम पर प्रति पंचायत 50,000 से लेकर 60,000 तक की अवैध मांग की जा रही थी। पीड़ित सरपंचों ने बताया, लगभग 70 से अधिक पंचायतों को इस तरह से परेशान किया गया था। पंचायतों के सरपंचों ने हिम्मत दिखाई और कुल 90,000 देने का सौदा तय कर पुलिस से शिकायत की। पुलिस की विशेष टीम ने जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। एसपी आदित्य मिश्रा ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपियों के खिलाफ रंगदारी, अवैध वसूली और SC/ST एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और व्हाट्सएप चैट के माध्यम से ब्लैकमेलिंग के ठोस सबूत मिले हैं। पुलिस पुराने मामलों और शिकायतों की भी बारीकी से जांच कर रही है। रिपब्लिक रिपोर्ट चैनल के लिए बालाघाट से ब्यूरो चीफ शिवम असाटी की रिपोर्ट। मैं बता दूं कि सबसे पहले तो मैं कुछ बताऊं, इससे पहले माननीय एसपी साहब को मैं बहुत सारा धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि माननीय महोदय जी के कारण ही इतना बड़ा जो हो पाया है, माननीय एसपी साहब के कारण ही हो पाया। मैं बता दूं कि उनके द्वारा जो शिकायत की जाती थी वो 181 लगा करके बहुत ज़्यादा हमको परेशान किया जाता था, क्योंकि 181 हटाने के लिए माननीय सीओ साहब जो है वहाँ से जब FC की बात आती थी तो बहुत क्लोज की जो बात आती थी वो उनका कहना आता था कि जब तक कि वो संतुष्ट न हो जाए पत्रकार तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो उनको संतुष्टि के लिए हमको पैसा देना होता था। उनका डिमांड कम से कम है, ये जो माननीय हमारे अजित भैया हैं ये तो कम से कम 50,000 के ऊपर की डिमांड लेके आते थे, है ना। तो दूसरी बात, लिखित शिकायत करते थे, ITI के माध्यम से बहुत सारे चीजें मंगाते थे। इस कारण से जो है मानसिक परेशान रहते थे, हमको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता था। मेरा सवाल ये था कि आप किस प्रकार से क्या जानकारी मांगते थे या क्या? हाँ, जानकारी ये मांगते थे कि अभी जैसे कि हम लोग सरपंच बने 22 से लेकर के अभी तक के, अभी जो उन्होंने 10 पंचायत में शिकायत किया है उसमें यह है कि सन 23 से लेकर के 25 तक तमाम प्रकार के जितने भी कार्य होते हैं, राज्य वित्त की राशि, 15 वित्त, 5वां वित्त, पंचायत आय और अन्य जितने भी निर्माण कार्य है, सभी, मनरेगा भी जिसमें तालाब बने हैं, सभी प्रकार की जानकारी वो मांगे थे उसमें। और चूंकि ये संभव नहीं है, बारिश का समय हमें जो है जनपद से माननीय सीओ साहब का कहना आता था कि आप पूरे रिकॉर्ड लेकर के आइए, और असंभव है इतने सारे रिकॉर्ड को, चूंकि हम जब से सरपंच बने तब से लेकर के आज तक के रिकॉर्ड को ले आना हम सरपंचों के लिए असंभव। बारिश पानी का दिन है, हो जाए, गाड़ी से गिर गए, कुछ हो गया, एक डॉक्यूमेंट दस्तावेज हमसे खो जाए, ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा हमको दिक्कतें होती थी। इसमें मुख्यतः जो में लगातार इस प्रकार की शिकायतें लोगों के माध्यम से भी प्राप्त होती थी कि कई बार ऐसे लोग जो अधिकृत पत्रकार नहीं है परंतु लोगों पे, कर्मचारियों पे इत्यादियों पे दबाव डालकर उनसे कोई अवैध चीज़ों की उनकी अपेक्षा रखते हैं। इसी प्रकार करीबन 3-4 महीना पहले भी कई ग्रामों के सरपंचों ने आके सार्वजनिक रूप से भी और अलग अलग तरीके से भी हम लोग को सूचना दी थी कि कई बार कुछ लोग जो अधिमान्य पत्रकार नहीं रहते हैं फिर भी उनके द्वारा पहले शिकायतें की जाती हैं, फिर शिकायतों को बंद करने के नाम पे कुछ एक उनकी डिमांड रहती है। कई बार वो डिमांड कैश और काइंड दोनों के प्रकार से रहती है। कई बार इससे पहले ये लोग फ़ोन पे और गूगल अकाउंट्स के माध्यम से कुछ पेमेंट कर चुके थे, जिसके उन्होंने उस समय साक्ष्य प्रस्तुत भी किए थे, परंतु इनको उस समय बताया गया था कि साक्ष्यों के अभाव के बिना किसी भी पत्रकार पे कार्रवाई ना करना ही सही रहेगा, क्योंकि अदरवाइज एक ये पैटर्न बन जाएगा कि किसी भी पत्रकार को डिफेम करने के लिए इस प्रकार की शिकायतें की जाए। इसलिए पहले काफ़ी दूर से जो बताया गया था कि भाई अगर आप कोई पेमेंट करने वाले हैं या करते हैं तो पहले आप पुलिस को सूचना दें, और पोस्ट पेमेंट जानकारी पे कार्रवाई करना मुश्किल रहता है, उसके साक्ष्य नहीं रहते हैं। तो जब इनका जो हमारे प्रकरण के 2 आरोपी हैं संजय अजीत और अंकुश चौहान, इनके द्वारा करीबन 75 शिकायतें इन्हीं के आसपास के सभी गाँवों की लगाई गई थी। पहले जब शिकायतें लगाते थे तो CM हेल्पलाइन पोर्टल का मिसयूज करके ये शिकायतें लगाते थे। वर्तमान में जब पिछली बार सरपंचों ने सामाजिक रूप से और कलेक्ट्रेट में और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इसकी शिकायतें दी थी तो CM हेल्पलाइन की शिकायतों को बंद करके, क्योंकि उसमें मोबाइल का ट्रेस रहता है, उसके बाद फिर लिखित रूप में कई बार अनजान नाम से, कई बार अपने नाम के साथ शिकायतें विभिन्न पंचायतों के कामों के संबंध में, वहाँ के कार्य व्यवस्था के संबंध में लगाई गई।
इनसे लगातार दोनों आरोपी संपर्क में थे और उसके डिजिटल एविडेंसेज हैं जिसमें इन्होंने बात ये स्वीकार की थी कि यदि हमें वो शिकायत बंद करानी है, हमें शिकायत से कोई मतलब नहीं है, पर यदि हमें कोई कैश एंड काइंड में हेल्प मिल जाती है आपके माध्यम से तो हम वो शिकायत बंद कराने के लिए तैयार हैं। उसके लिए दोनों आरोपियों के द्वारा एक फॉर्मेट भी दिया गया था कि जो राजीनामा पत्र होगा वो राजीनामा पत्र आप बनवा के लाइएगा तो हम उसमें साइन कर देंगे, पर ये साइन तभी हो पाएगा जब हमें डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट बेसिकली कहने का उनका तात्पर्य था कि पर पंचायत के हिसाब से उन लोगों ने पहले तो जो बात हुई थी वो 70,000 रुपये से शुरू हुई थी कि 70,000 रुपये प्रति पंचायत की शिकायत बंद करने का हम लोग लेंगे। जब सरपंचों ने इस पे बात करी, ये किया, तो उसके बाद फिर ये रहा कि 50 से 60,000 रुपये प्रति पंचायत अगर हम देंगे तो हमें शिकायतें बंद करा लेंगे। कुछ फोन पे के ट्रांजैक्शंस उन्होंने, जो आरोपी हैं संजय अजीत, इन्होंने अपनी पत्नी के फोन पे भी कुछ ट्रांजैक्शंस कराए हैं, प्लस कुछ अन्य गांव के लड़कों के नाम पे भी फोन पे के ट्रांजैक्शंस कराए हैं, जिसके व्हाट्सएप चैट के भी रिकॉर्ड्स हम लोगों ने रिट्रीव किए हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि ट्रांजैक्शन होने के बाद जो सरपंच हैं जिन्होंने ट्रांजैक्शन किया है उसके बाद उन्होंने बोला है, तो उन्होंने बोला है कि हाँ बंद हो जाएगी, जिससे क्लियरली समझ में आता है कि शिकायत बंद होने के संबंध में बातचीत हो रही है। और अगर आप ट्रांजैक्शन होने का टाइम और उसके बाद सीएम हेल्पलाइन बंद होने का टाइम देखेंगे तो उसमें भी बहुत कोरिलेशन है, जिससे स्पष्ट है कि इस प्रकार के जो पोर्टल्स बने गए थे या इस प्रकार के जो शिकायतों के माध्यम रहते हैं उनका मिसयूज करके एक्सटॉर्शन करने की इन लोगों ने एक रैकेट चला रखा था। इसमें हम लोगों ने जब इनकी शिकायत की थी तो एफआईआर दर्ज की थी और सरपंच लोगों ने, जो हमें शिकायत करता है, उन लोगों ने जब पैसे देने की बात आई थी तो पुलिस ने पहले ही उन पैसों का सभी नोट्स का सीरियल नंबर रिकॉर्ड कर लिया था, जिससे कि प्रूफ रहे। अदरवाइज कैश के ट्रांजैक्शन को प्रूफ करना मुश्किल रहता है। और जब ये चीज़ हो गई, जब ट्रांजैक्शन सफल हो गया, उसके बाद हमने उनको जब ट्रैक किया तो ट्रैक करने के बाद जो उनके पास से दस्तावेज 90,000 रुपये जो उनके पास से नोट निकले हैं वो वही ट्रांजैक्शन सीरियल नंबर्स के थे, वो एफआईआर में दर्ज कराए गए थे। और इसी के साथ साथ जो रिकॉर्डिंग्स और स्पाई कैमरास के माध्यम से जो रिकॉर्डिंग हुई है, जिसमें उनका फेस भी और उनका ऑडियो दोनों चीज़ काफ़ी क्लियरली समझ में आ रही है, जिसके संबंध में ये हुआ है। प्लस इस ट्रांजैक्शन से पहले जो दीनदयाल कॉम्प्लेक्स में ट्रांजैक्शन इन लोग करने वाले थे, उसके पहले की जो व्हाट्सएप की चैट्स हैं उसके संबंध में भी संयुक्त जानकारी करने के बाद हम लोगों ने एक्सटॉर्शन का मुकदमा और SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है। दोनों आरोपी अभी वर्तमान में पुलिस कस्टडी में हैं। इसी के साथ साथ इनके संबंध में अन्य सरपंचों की भी जो पुरानी शिकायतें हैं या जो शिकायतें विभिन्न समयों पर हुई थी, उनका अवलोकन किया जा रहा है और यदि उनमें कॉग्निजेबल ऑफेंस मिलेगा तो उनमें अलग से अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा, जिससे कि इस प्रकार की गतिविधियों को पूर्ण तरीके से इस पर रोक लगाई जाए।